Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds में आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देखेंगे और कंसिक्वेंट वीडियोस में हम इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट आर heterocyclic compounds। तो हीट्रो जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इसके अंदर एक मिनिमम 1 एटम हीट्रो एटम होने वाला है, और दूसरा न्यूक्लियर मीन्स कि जिसमें हीट्रो एटम का न्यूक्लियस है और वो मेन चेन के अंदर आ रहा है। जो साइक्लिक चेन है उसका एक मेंबर है, ना कि उससे बाहर सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा हुआ है। जैसे ये एक चेन है तो इस चेन में एज ए मेंबर वो एक एटम है, ना कि ऐसे बाहर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर वो लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेन साइक्लिक चेन के अंदर मिनिमम 1 एटम हीट्रो एटम होता है उसे हम हीट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसकी डिफाइन हो जाती है साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि ये साइक्लिक होंगे विद 1 और मोर हीट्रो एटम्स। मीन्स मिनिमम एक है तो ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं इन चेन। और ये जनरली हम कौन से कंपाउंड्स देखते हैं विच हैव नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एज अ हीट्रो एटम। लेकिन इसके अलावा कभी कभी हम देखते हैं कि फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन और कुछ मेटल्स जैसे कि टिन और सेलेनियम भी हीट्रो एटम की तरह साइक्लिक चेन में हो सकते हैं। तो उन्हें भी हम हीट्रो एटम ही, हीट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड्स ही कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्योंकि हीट्रो न्यूक्लियर कंपाउंड्स की बहुत सारी मतलब वास्ट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये कंपाउंड्स काम में आते हैं, और हमारी जो बायो लाइफ है उसके अंदर भी दे प्ले इक्वलेंट इम्पोर्टेंट रोल। तो सबसे पहले आप देखिए बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मीन्स जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी एनिमल हैं वो जितना भी खाना खाते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो जो खाना खाते हैं उसका एक मेजर पार्ट जो है वो क्या होता है बायोफ्यूल्स। मीन्स जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसकी फॉर्म में वो क्या लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है या तो पायरेनोज रिंग होती है या फ्यूरेनोज रिंग होती है। मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन, या फ्यूरेनोज रिंग मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन होती है। इसके साथ ही हम बात करें क्लोरोफिल की, तो इस प्लेनेट पे जितना भी ग्रीन है, जितने भी प्लांट्स ग्रीन है, उनका जो ग्रीन पिगमेंट है इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और हम जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के साथ 4 पायरोल रिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। तो ये होता है क्लोरोफिल। सिमिलरली हीम ग्रुप, जितने भी एनिमल्स जिनमें हीम ग्रुप है, जैसे हमारे भी बॉडी में जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड है, तो उसमें हीम ग्रुप है। प्लस वो एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। विदाउट दिस लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या देखते हैं हीम ग्रुप में भी पायरोल रिंग्स आयन से जुड़ी हुई होती हैं। एज एन एंटीबायोटिक हम देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो एप्लीकेशन है उसको सब जानते हैं, इट इज अ वेल नोन एंटीबायोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक। सिमिलरली सैकरीन। सैकरीन क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी, जिसे हम थायामिन भी कहते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि ये एक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। निकोटीन जो कि जिसमें एल्कलॉइड्स होते हैं वो टोबैको में होता है, ये भी एक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एंटी अल्सर जिसको हम सिमिटेडीन कहते हैं उसमें भी, और सिमिलरली सिडेटिव्स जिनको हम काम में लाते हैं उसमें भी फिनोबार्बिटल्स जो हैं वो एक तरह से हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो ये इसका था इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ heterocyclic compounds। क्लासिफिकेशन में हम इसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिस्ट्री। अगर वो एरोमेटिक है तो हम उसको इस साइड रखेंगे, और अगर वो एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, मीन्स एलिसाइक्लिक है, तो हमको इस साइड रखेंगे। तो ये देखो, फर्स्ट वन इज हीट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स, इसको हम नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन इज, आप देख रहे हैं कि 3 मेंबर है, सैचुरेट कंपाउंड है और एक ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीरेन। और अगर 4 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन होता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीटेन। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग होता है विद ऑक्सीजन, एक मेंबर हो उसमें, तो हम इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और अगर 6 मेंबर्ड रिंग में एक एटम ऑक्सीजन होता है तो हम इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरेन। और सिमिलरली अगर इसमें 2 एटम हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो और 2 ऑक्सीजन हो, तो हम इसे कहते हैं 1,4-डाइऑक्सेन। और अगर हम नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स देखें तो 3 मेंबर्स में अगर नाइट्रोजन जुड़ेगी तो उसकी एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। तो इसलिए इस कंपाउंड का नेम होता है एजीडीन, क्योंकि नाइट्रोजन को हम H कहते हैं, AZ, और ऑक्सीजन को हम OX कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एजीडीन। और 4 मेंबर्ड रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा एजीटीडीन। 5 मेंबर्ड रिंग में है तो इसको हम कहते हैं पाइरोलिडीन। और सिमिलरली अगर 6 मेंबर्ड रिंग में है तो हम इसको कहते हैं पाइपेरिडीन। 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन, तो इसको पाइपेरिडीन। और सल्फर वाले कंपाउंड्स की बात करें तो सल्फर को हम थाया कहते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मेंबर्ड रिंग विद सल्फर, तो इसका नाम हो जाएगा थायरीन। और अगर 4 मेंबर्ड रिंग में होगा तो थाइटेन। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग में होता है तो हम इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोथायोफीन। टेट्राहाइड्रोथायोफीन। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट देखिए आप, 5 मेंबर्ड रिंग विथ 1 हीट्रो एटम। सेकेंड, 6 मेंबर्ड रिंग विथ 1 हीट्रो एटम। नेक्स्ट, 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 हीट्रो एटम। और सिमिलरली 6 मेंबर्ड रिंग विथ 2 हीट्रो एटम। और अगर हम साथ में देखें कि हीट्रोसाइक्लिक रिंग अगर बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज होती है तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं एरोमेटिक हीट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स के। तो फर्स्ट कैटेगरी इज 5 मेंबर्ड विथ 1 हीट्रो एटम। तो इसमें आपके पास आता है फ्यूरेन। अगर ऑक्सीजन एज ए हीट्रो एटम है और ये देखिए ये रिंग क्या है, एरोमेटिक। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन एज ए हीट्रो एटम है तो हम इसको पाइरोल कहते हैं, और सल्फर है तो हम इसका नाम देते हैं थायोफीन। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी है 6 मेंबर्ड रिंग विथ 1 हीट्रो एटम। तो उसका एक एग्जांपल है पाइपेरिडीन, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग मीन्स बेंजीन में एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन होगा। और हम बात करें 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हीट्रो एटम्स, थर्ड कैटेगरी की। तो इसमें देखो पाइरोल तो है ही है, लेकिन एक अल्फा पोजीशन पे नाइट्रोजन और है, तो इसका नाम देखो एक ही होता तो हम इसको पाइरोल कहते हैं, लेकिन एक एजा ग्रुप मीन्स एक नाइट्रोजन और आ गया तो हम इसे कहते हैं पायराएजोल, मतलब पायरेजोल। और अगर वही नाइट्रोजन बीटा पोजीशन पे चला जाता है तो हम उसे कहते हैं इमिडाजोल। और इसमें सल्फर होता है जब हीट्रो एटम तो आप इसका नाम क्या देते हो, थायोफीन। और नाइट्रोजन होता है तो क्या बोलते हो, पाइरोल। तो आपने क्या किया, पायरोएजोल के अंदर एक नाइट्रोजन की जगह सल्फर लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है थायोएजोल। और अगर आप ऑक्सीजन लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सेजोल। फोर्थ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में हम देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग विथ 2 हीट्रो एटम्स। तो ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है एंड देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम, जिसका नाम होता है पायरेजीन। क्योंकि एक होता है तो हम उसको पायरेन बोलते हैं, लेकिन एक और आ गया तो उसको हम नाइट्रोजन को एज बोलेंगे, तो ये हो जाएगा पायरेजीन। नेक्स्ट, अगर 2 नाइट्रोजन इस तरीके से है तो इसका नाम होता है पायरिमिडीन। और अगर हम दोनों नाइट्रोजन पास पास देखते हैं तो इसका नाम होता है पायरिडेजीन।
नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज हो, हीट्रोसाइक्लिक रिंग हो और वो फ्यूज हो बेंजीन रिंग के साथ, तो देखो बेंजीन के साथ आपने एक ऑक्सीजन वाली 5 मेंबर्ड रिंग को, फ्यूरेन को आपने क्या किया, फ्यूज कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफ्यूरेन। लेकिन अगर आप पायरोल की रिंग को फ्यूज करते हो तो इसका नाम होता है इंडोल। और अगर आप एक पायरोल के साथ 2 बेंजीन रिंग फ्यूज करते हो तो इसका नाम होता है कार्बाजोल। और इसमें ध्यान दो, जो हम नंबरिंग करते हैं ऑक्सीजन से होगी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नाइट्रोजन से होगी 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो दोनों से फ्यूज्ड है, तो हम यहाँ पे इससे इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब हम देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग 6 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज है तो इसका नाम क्या होता है, क्विनोलीन, क्योंकि यहाँ देखो पायरीन की रिंग जो है वो फ्यूज्ड है। नेक्स्ट, अगर ये इस तरीके से मीन्स पायरीन की रिंग लेकिन नाइट्रोजन 2 पोजीशन पे है तो इसका नाम हो जाता है आइसोक्विनोलीन। और हम क्या देखते हैं कि ये इसमें 6 मेंबर्ड रिंग और ये 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग में है, 2 नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड रिंग में है और इसका नाम होता है प्यूरीन। तो इसमें नंबरिंग ये देखो 1 2 3 4, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और मतलब मेंबर्स हैं, और फिर 4 के बाद 5 6 7 इस तरह से नंबरिंग होती है। जबकि क्विनोलीन की नंबरिंग होती है नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस आइसोक्विनोलीन की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपने नंबरिंग को भी साथ साथ ध्यान में रखना है। ये जो नॉमेनक्लेचर दिया है ये इनके कॉमन नेम्स है। अब हम देखेंगे इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब हम इनका लिखते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा नाम हो जाता है, तो इसलिए बहुत सारे केसेस में हम एज फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली हम क्या करते हैं, इनके जो कॉमन नेम्स है इन्हीं को ज्यादा ट्रेंड में काम में लाते हैं। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हीट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इनके नेमिंग के समय हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट स्टेम के बाद हमें चाहिए साथ में प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के साथ चाहिए हमें सफिक्स। तो ये ध्यान दो कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स लगाएंगे और सफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में क्या आता है, स्टेम आता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, फिर स्टेम का सिलेक्शन कैसे करेंगे और सफिक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देख रहे हैं। प्रीफिक्स के केस में अगर ऑक्सीजन है तो हम उसे ऑक्सा कहते हैं, और सल्फर है तो हम इसे थाया कहते हैं। साथ में नाइट्रोजन है तो हमारा प्रीफिक्स रहेगा एजा, और फास्फोरस है तो फॉस्फो, और अगर बोरोन है तो हम इसे कहते हैं बोरा, BORA। तो ये थे प्रीफिक्स, क्योंकि जनरली हम इन्हीं कंपाउंड से डील करने वाले हैं। नेक्स्ट, इनमें प्रायोरिटी किसकी रहेगी, अगर एक से ज्यादा हीट्रो एटम है तो सबसे पहले आपने देखना है ग्रुप, जिसका ग्रुप नंबर ज्यादा है, मीन्स की 6th ग्रुप वाले एटम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी 5th से, 5th वाले की ज्यादा होगी 4th से। तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन की प्रायोरिटी बोरोन से ज्यादा होने वाली है। लेकिन अगर एक ही ग्रुप में 2 एटम्स आ जाएं तो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर अगर दोनों होंगे तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, सल्फर से। नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी फास्फोरस से, और बोरोन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, बोरोन के नीचे होता है एल्यूमिनियम। और इसके बाद है इधर कार्बन और सिलिकॉन, तो आप यहाँ पे सिलिकॉन को रहने दो, बोरोन को हम इस ग्रुप में रख देते हैं। तो आप कह सकते हो क्योंकि बोरोन का ग्रुप नंबर क्या है, कम है, तो इसीलिए बोरोन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से तो कम है और साथ में सिलिकॉन से भी क्या है, कम, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट ग्रुप में है। लेकिन अगर यहाँ एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम की प्रायोरिटी बोरोन से
कम होती। और अब अगर आपसे इन तीनों की प्रायोरिटी पूछी जाए तो आप क्या कह सकते हैं, सल्फर की ज्यादा है फास्फोरस से, फास्फोरस की ज्यादा है किससे, सिलिकॉन से, सिलिकॉन की ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो इस तरीके से पहला क्राइटेरिया रहता है ग्रुप नंबर, यानी कि मैक्सिमम ग्रुप नंबर जिसका है उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा है। फिर दूसरा क्राइटेरिया होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में हम देखते हैं तब जब वो सेम ग्रुप के हों, सेम ग्रुप में जिसका एटॉमिक नंबर कम है हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। अब हम देखते हैं स्टेम और सफिक्स। स्टेम डिपेंड करता है रिंग साइज पे कि उसका रिंग साइज क्या है। तो ध्यान दो कि ये रिंग साइज मैंने 3, 4, 5, 6, 7 के लिए मेंशन किया है। तो स्टेम आपका होगा IR और इसके साथ होगा ईट, 4 के लिए ET और 5 के लिए ऑल और 6 के लिए इन और 7 के लिए ईट। अब आप कहेंगे इसको हम मेमोराइज कैसे करें, हाउ कैन वी लर्न इट। तो आप इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट ट्रिक कि थिन फैट फोल और नेक्स्ट सिनसेप, थिन फैट फोल सिनसेप, थिन फैट फोल सिनसेप। आप इसको 5-7 बार लिख के और बार बार इसको बोल के याद कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे मैंने ये वर्ड्स कहाँ से लिए, देखो ये 3 है तो 3 का मैंने TH ले लिया, थिर हो गया। और ये 4 है, 4 का मैंने F ले लिया, 5 का मैंने F ले लिया, 6 और 7 का मैंने S लिया और उसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो मेरे को याद करने में आसानी हो गई। तो क्या लाइन बोली थी मैंने, थिर फैट फोल सिनसेप, थिर फैट फोल सिनसेप। इस तरह से आप 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग के लिए आप स्टेम को याद रख सकते हैं। जब आपको स्टेम याद हो जाता है फिर आप लगाते हैं सफिक्स। सफिक्स डिपेंड करता है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो नाइट्रोजन है उसमें हीट्रो एटम या नाइट्रोजन के अलावा है। अगर नाइट्रोजन है तो सफिक्स अलग होगा और अगर ऑक्सीजन और सल्फर या फास्फोरस है तो आपका सफिक्स डिफरेंट होगा, लेकिन वो आपस में एक जैसा होगा। मीन्स जो ऑक्सीजन के लिए होगा वही सल्फर के लिए होगा। तो आप कह सकते हैं ये वाली जो लिस्ट है वो ऑक्सीजन सल्फर के लिए, जबकि ये किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए। अगेन इसमें 2 बातें हो सकती है, क्या कि वो गिवन कंपाउंड सैचुरेट हो या अनसैचुरेट हो। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन और सल्फर है तो गिवन कंपाउंड सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखो पहले मैं आपको नाइट्रोजन के साथ अगर अनसैचुरेट है तो क्या सफिक्स होगा वो बता रही हूँ। इसमें होता है INE, यानी कि IR है तो इसके पीछे आप लगा देंगे INE, इन, और सेम आप लगाएंगे 7 वाले में तो ऊपर और नीचे INE आने वाला है, लेकिन बीच के तीनों में क्या लगाया मैंने, E लगाया। तो जैसे ET था तो E और OL था तो OLE और IN था तो INE। तो आपने कैसे याद किया इसको, ऊपर और नीचे हमने इन लगाना है और बीच वाले तीनों में आपने E लगाना है। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे कि जब आप ऑक्सीजन और सल्फर वाले में अनसैचुरेट कंपाउंड की बात करेंगे तो बीच में तीनों में तो आपका E रहेगा, तो ये आपको आसान हो जाएगा। इन दोनों में E है, लेकिन इसमें आपने लगाया इन की जगह ENE, INE की जगह आपने क्या लगाया, ENE, और यहाँ पे आपने लगाया INE की जगह सेम INE ही रहता है। हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ आपने जो E लगाया था यहाँ पे E हट गया और आपका क्या नाम हो गया, IN रह जाएगा खाली। जैसे इसमें INE था तो इसमें रह जाएगा IN। लेकिन जो सैचुरेट है नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, उनका अब हम देखते हैं। तो देखो सैचुरेट वाले में यहाँ पे हो जाएगा इन था ना, इनका हो जाएगा डिन, DINE, ईडिन, IDINE, मीन्स ID और लग जाएगा बीच में। और इसमें भी आपने क्या लगाया, ID, इसमें भी क्या लगाया, ID।
तो तीनों में तो आपने आईडी लगा दिया, यहाँ मैंने स्टार लगा के छोड़ दिया। वाई? क्योंकि इनका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल ऐसे रहता है, लेकिन जो सेचुरेट होता है तो आपको देखना पड़ता है कि वो एक बॉन्ड का सेचुरेशन हुआ है, 2 बॉन्ड का सेचुरेशन हुआ है, 3 का हुआ है। तो आप देखेंगे अगर 2 बॉन्ड का सेचुरेशन, 1 बॉन्ड का सेचुरेशन हुआ है तो कौन सी पोजीशन पे हुआ है, तो आप उस पोजीशन के साथ, जैसे 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था उसका सेचुरेशन हुआ है, तो आप लिखेंगे 1,2 डाई हाइड्रो या 1,2 डाई एच लिख देंगे। और अगर 2 बॉन्ड का हुआ है तो 1, 2, 3, 4 टेट्रा एच, और 5 ऑल का हो गया तो हम लिख देंगे हेक्सा हाइड्रो, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रोजन और उसकी पोजीशन बता के हम उसका सफिक्स लिख देते हैं, लेकिन नाम जो रहेगा वो यही वाला रहेगा। जैसे इन है तो रहेगा 1,2 डाई हाइड्रो इन, और जो भी है यहाँ पे INE है, इपिन है, तो ये रहेगा ईपी, डाई हाइड्रो पहले लग जाएगा और इपिन लग जाएगा। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। अब इसके हम सेचुरेट देखते हैं, तो इसके सेचुरेट कंपाउंड्स का बहुत ही आसान है। सबके पीछे आपने क्या लगाना है, एन। जैसे IR था तो इरेन, और ET था तो इटेन, और ऑल था तो ओलेन, इन से इनेन, और ईट से हो जाएगा इपेन। इसमें IN नहीं आया, बल्कि सिर्फ क्या आया इसमें, एन। तो ये जो छोटे छोटे से जहां पे ट्रेंड से हटके है उसको आप अलग से याद कर सकते हैं। तो आपने इस टेबल को मिनिमम 5-7 टाइम्स बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, लिखना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब मैं आपको 5 और 6 मेंबर रिंग के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख के बताने वाली हूँ। जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, तो इट मीन्स आपका जो प्रीफिक्स है वो तो एजा आ गया, ये एजा, ये कंफर्म हो गया। रिंग आपकी 5 मेंबर्ड है तो ऑल हो गया। अब ऑल के पीछे सफिक्स क्या लगने वाला है, आपने प्रीफिक्स ले लिया, आपने स्टेम ले लिया, अब आपने सफिक्स लेना है। तो यहाँ ध्यान दो कि ये अनसेचुरेट है, तो क्या हो जाएगा, मैं ध्यान से धीरे धीरे बोल रही हूँ, एच, ये एजा हो गया ना, इसका ए हम छोड़ देंगे तो एच ऑल, और पीछे लगेगा ई, तो इसका नाम हो जाएगा एजोल, AZOLE। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर होगी तो देखो है तो ये अनसेचुरेटिंग, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा, लेकिन इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, ऑक्सोल। और अगर सल्फर है तो इसका नाम हो जाएगा थायोल, क्योंकि आपने स्टेम ओल लेना है, पीछे ई लगाना है। नेक्स्ट, अगर ये एक पाई बॉन्ड हट जाता, जैसे यहां से एक पाई बॉन्ड कम हो जाता, तो क्या होता है, ये 1, 2, 3, तो आप कहेंगे 2, 3 डाई हाइड्रो। आप इसको 2, 3 डाई हाइड्रो और क्या लिख सकते हैं, एजोल। और इसको आप लिख सकते हैं ऑक्सोल, और इसको आप लिख सकते हैं थायोल, अगर आप यहां से एक डबल बॉन्ड हटा देते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि ये पार्टली अनसेचुरेट है, लेकिन अगर ये फुली अनसेचुरेट है, जैसे कि आपने इसकी ये डबल बॉन्ड भी हटा दिया, इसका ये डबल बॉन्ड भी हटा दिया, इसका भी, अब क्या होगा, ये होगा एच, ये तो एच हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग है तो ऑल भी आ गया, लेकिन इसका सफिक्स हो जाएगा एजोलिडीन। क्या होगा, एजोलिडीन। और इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सेन और थाइन। ये देखो इसके पीछे ये ऑक्सोलेन और ये हो जाएगा थायोलेन, ऑल के साथ एन लगा देंगे। अब हम देखते हैं 6 मेंबर्ड रिंग के IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेटेरोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग के नॉमेनक्लेचर में पहले हम देखेंगे कौन सा हेटेरो एटम है। नाइट्रोजन है तो एजा आएगा, और ऑक्सीजन सल्फर पे ऑक्सा और थाया आएगा। अब देखो 6 मेंबर्ड रिंग के लिए जो आपका स्टेम है वो क्या है, इन, तो ये हो जाएगा HAZ, और ए बीच में से हमने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा एजिन। और क्योंकि ये अनसेचुरेट है तो इसके पीछे लगेगा ई, तो ये हो जाएगा एजिन। और वैसे इसका नाम हम जानते हैं पिरिडीन भी होता है। सिमिलरली अब अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो इसका नाम हम इधर से सेलेक्ट करते सफिक्स, तो ये हो जाएगा ऑक्सा। ऑक्सा के साथ आप स्टेम क्या जोड़ेंगे, इन, तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। और क्योंकि ये अनसेचुरेट है और इसमें हमें पीछे ई नहीं लगाना होता, तो हम इसको ऑक्सिन और इसको हम थाइन बोल देंगे, THIA और THIN, थाइन बोल देंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें कि एक
पाई बॉन्ड। देखो यहां से पहले आप ये ध्यान दो, इसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, सल्फर की भी 2 वैलेंसी होती है, तो ये पूरा एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन सैचुरेट है, तो इसीलिए इसका नाम आप लिखेंगे 1 2, तो यानी कि 2H, 2 पोजीशन पे सैचुरेशन है, तो आप लिखेंगे 2H ऑक्स इन। और अगर ये है सल्फर है तो आप लिखेंगे 2H थाया इन। नेक्स्ट, और अगर इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ऐसे होती और ये 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन होता तो हम इसका नाम देते 4 हाइड्रो या 4H और ऑक्सा इन ये। और अगर थाया के साथ 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रो लिखेंगे। तो इस तरीके से इसमें हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अब ध्यान दो, 6 मेंबर्ड रिंग में अगर ये वाला एक पाई बॉन्ड हटा दिया जाए, यानी कि 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक इस नाइट्रोजन पे और एक इस कार्बन पे, तो हम इसको बोलेंगे 1 2 डाई H, 1 2 डाई H। ये तो इसका हमने हाइड्रोजन की पोजीशन बता दी। अब क्योंकि नाइट्रोजन है तो हो जाएगा एजा, और 6 मेंबर्ड रिंग है तो इन एजिन, और क्योंकि ये सफिक्स हम क्या लगाएंगे, एजिन ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने स्टार लगा रखा। इट मीन्स आपको सिर्फ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बतानी है, 1 2 डाई हाइड्रो एजिन। और अगर 2 पाई बॉन्ड हो जाते तो हम इसको लिखते 3 4 टेट्रा हाइड्रो एजिन, और सारे के सारे हो जाते तो हम इसको क्या लिखते, हेक्सा हाइड्रो एजिन। ओके, नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में ये एक पाई बॉन्ड हटता है तो हम लिखेंगे 2 3 4 ट्राई हाइड्रो, 2 3 4 ट्राई H ऑक्स, और ये इन हो जाएगा ऑक्सिन, क्योंकि अभी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ है। और अगर सल्फर में ये वाला पाई बॉन्ड हट गया तो हम क्या कहेंगे 2 3 4 ट्राई हाइड्रो थाया इन। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है, मीन्स ये वाला पाई बॉन्ड भी हट जाता है, तो हम सफिक्स चेंज कर देंगे और इसका नाम हो जाएगा ऑक्स, तो ये है ऑक्सिन, और ये एन ऑक्सी एन, और इसका नाम हो जाएगा थाई इन एन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर के टाइम पे, सबसे पहले रिंग साइज के साथ साथ हम देखते हैं कौन सा हीट्रो एटम है, और हीट्रो एटम के साथ रिंग साइज से हमारा स्टेम सेलेक्ट होता है। स्टेम सिमिलरली अगर ऑक्सीजन और सल्फर वाले में एक पाई बॉन्ड का अगर हाइड्रोजनेशन हुआ है तो हम इसे कहेंगे 2 3 4 ट्राई हाइड्रो ऑक्स इन। अभी हम सफिक्स चेंज नहीं करेंगे और इसको बोलेंगे, यहां से अगर हाइड्रोजनेशन हुआ है तो 2 3 4 ट्राई H या ट्राई हाइड्रो थायो, और ये हो जाएगा इन। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तब हम सफिक्स चेंज कर देते हैं और हम इसका नाम क्या देते हैं, ऑक्सी इन एन और थाया इन एन, यानी कि हम सफिक्स ही चेंज कर देते हैं। तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अगर एक से ज्यादा हीट्रो एटम कंपाउंड में होते हैं तो हम देखते हैं पहले कौन से 2 एटम हैं, फिर हम उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं और फिर उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो इसको मैंने नाम दिया 1 2 ऑक्स एजोल, तो ऑक्स प्लस एज ऑल। तो यहाँ देखो 1 के ऊपर ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका ग्रुप नंबर ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 के ऊपर, और 2 के ऊपर क्या है, एजा। और अगर ये 3 के ऊपर होता तो इसका नाम हो जाता 1 3 ऑक्स एजोल। तो इस तरह से आपने सीखा हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। इसमें आपने देखना है एक हीट्रो एटम है या 2, उनकी प्रायोरिटी क्या है, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर आपने अकॉर्डिंगली प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। प्रीफिक्स के बाद आपने स्टेम सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर रिंग के अंदर, और उसके बाद आप सफिक्स सेलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा नाइट्रोजन है या अदर देन नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है तो सैचुरेट है या अनसैचुरेट, और ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन सल्फर है तो सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। तो इस तरीके से अगर आप इस टेबल को 3 to 5 टाइम 7 टाइम 8 टाइम बार बार लिख के याद करते हैं तो यू विल बी एबल टू गिव नॉमेनक्लेचर ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इजीली। और क्योंकि
क्योंकि IUPAC ने जो इनके कॉमन नेम्स है पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, इनको एज सच एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप 5 और 6 मेंबर ड्रिंक्स में जो नाम जैसे पिरिडीन ये एक्सेप्टेड नेम है, तो आप सिर्फ पोजीशन बता के 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन या 1,2 डाईहाइड्रोपायरोल या फ्यूरेन इस तरीके से भी नाम लिख सकते हैं। मीन्स सफिक्स की जगह आप इनके जो पुराने कॉमन नेम्स हैं उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ heterocyclic compound, and in my coming lectures we will discuss methods of preparation and properties with their significance or applications. So all the very best, and if you have any query please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you.